ये वाला जो काम है, राइट एवरीवन। इस काम के बाद तेरे को पॉइंट्स टू रिमेम्बर करना है और पॉइंट्स टू रिमेम्बर के बाद तेरे को फॉर्मेट करना है, ठीक है? Okay, right everyone. So we are starting up with another session of quadratic equations. हम फर्स्ट सेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, वो अपलोड भी कर चुके हैं। जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी वहां से प्लीज वेरीफाई करना। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, उसमें सेकंड एक्सरसाइज का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पेंडिंग था, वो वहां से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, स्माइल एवरीवन, अटेंडेंस कैप्चर हो गई। ओके चलो। राइट। सो दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो ठीक है, ओके। अब तो ग्रुप पे आए हुए क्वेश्चन नंबर 6। आर्यदित्य बेटा कैमरा ऑन करो बच्चे। मैं बार बार नहीं कहूंगी कैमराज ऑन करने के लिए। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल कि कैमरा ऑन नहीं है तो मतलब मीटिंग से रिमूव कर सकती है मैम एनी टाइम। राइट, ओके। तो question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was three more than twice the number of articles produced that day. इसका मतलब अगर मैं कहूँ the articles produced were 100 that day, तो इस 100 के twice से 3 ज्यादा is the cost of production of each article. Understood or not? तो cost और number of articles में relationship given है यहाँ पर। तो I will assume number of articles to be X करना है। and cost of each article is ठीक है? twice the number plus 3. Right everyone? अभी अगर हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पता होता है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता होता है, उसे अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों चीजों को, वी गेट द टोटल कॉस्ट। राइट और नॉट? आ जाती है ना ऐसे टोटल कॉस्ट। तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को और थोड़ा आगे रीड करते हैं। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, so total cost of production means cost of production of all the articles together is 90. Means according to question, number of articles time cost of production of each article is equals to total cost. Right or not everyone? Clear or not? Now we need to find the number of articles produced and the cost. So हमें x and 2x plus 3 दोनों की वैल्यूज बतानी है। तो चलो इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। ब्रैकेट्स ओपन अप कर रहे हैं। 2x square plus 3x is equals to 90. That means 2x square plus 3x minus 90. अब हमें इसे सॉल्व भी करना है, तो 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2। वैसे 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन अब ओरल किया करो, अब छोटे बच्चे नहीं हो ना। 10 के लिए 2 इंटू 5 इस 10 के लिए, और इंटू 9 के लिए 3 इंटू 3। ये फैक्टर्स हैं, इनसे आपको पॉजिटिव 3 बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं? 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 से तो 1 आया, 3 नहीं बना। 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 से भी 3 नहीं आया। और कोई चांस? 5, ये तो हमने ट्राई कर लिया। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, नहीं 18 और 5 से भी नहीं आया। ट्राई करो जल्दी से किस मेथड से। पॉजिटिव 3 90 इंटू 2 था बेटा, इंटू 2 भी एक फैक्टर है, ये भी तो था एक 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब ट्राई करते हैं इससे। अब हमें इससे 3 चाहिए। सो 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, नहीं। नेक्स्ट ट्राई करें। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और 20, नहीं। कैसे बन रहा है? 5 3 जा 15, 15 2 जा 9, छोटे नंबर्स ले इस तरीके से। 3 3 जा 9, नहीं। 3 2 जा 6 एंड 10 and 3, 12 and 15.
मैम 12 and 5 15, 15 and 3 ये into 2 6. 3 और 3, 12 and 15, राइट। 12 and 15, तो 12 और 15 बन गए हमारे फैक्टर्स। तो दिस इज 2x² प्लस, पॉजिटिव चाहिए, डिफरेंस दो चीजों का पॉजिटिव चाहिए तो बिगर नंबर शुड बी पॉजिटिव, माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, पर इन दोनों में ले सकते हैं वैसे तो, पर हम यहाँ पे सिर्फ x कॉमन ले रहे हैं। दिस टर्न 2x प्लस 15, रिपीटिंग द सेम 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दिस इज -6, सो x -6, 2x plus 15 equals to 0. That means either x minus 6 is 0, that means x is 6. इसी तरीके से 2x plus 15 is equals to 0 means x is minus 15 by 2. Right or not बच्चे? तो number of articles fraction में नहीं हो सकता ना, तो we'll ignore this value. यहाँ लिखेंगे इस बात को, ignoring fractional value of number of articles. कि आप 2 चीज बना सकते हो या 3 बना सकते हो, 2.5 आर्टिकल कैसे बनाओगे? इग्नोरिंग फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो द आंसर इज 6, x इज इक्वल्स टू 6 इज द आंसर। अगर टोटल 6 आर्टिकल्स एक दिन में बन रहे हैं पॉटरी के, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट क्या हो गई बेटा? डबल ऑफ 6 इज 12 प्लस 3 15, 15 रुपी ईच। अंडरस्टूड और नॉट बच्चा? क्लियर और नॉट? ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स दोनों आनी चाहिए क्योंकि दोनों उन्होंने पूछा है, तो यू विल राइट फॉर बोथ। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू 15। हो गया कंप्लीट? राइटिंग टाइम चाहिए किसी को? रजत जल्दी जल्दी से अब साथ में काम करना है बेटा। चलें बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। डन एवरीवन? बोलो बोलो। Yes, ma'am. Done. ओके, अब हमें बात करनी है नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स पे वैसे उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ कि किस किस टाइप के रूट्स होते हैं। या तो रूट्स रियल और इक्वल हो सकते हैं, या रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या फिर अनरियल रूट्स हो सकते हैं। देखा था हमने ये आंसर्स में लास्ट क्लास में, है ना? तो अब अगर क्योंकि रजत यहाँ पहली बार ज्वाइन कर रहा है और प्रिशा ने भी लास्ट क्लास ऑब्जर्व नहीं किए, तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ। अगर जैसे x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, इस क्वेश्चन में x की 2 वैल्यूज आ रही थी बेटा, है ना? एक वैल्यू 6 है और एक वैल्यू -15/2। तो इसका मतलब दोनों रियल नंबर्स हैं। -15/2 इज अ रैशनल नंबर, x is 6, बोथ आर रियल नंबर्स। तो दोनों रियल रूट्स हैं और दोनों की वैल्यूज डिफरेंट हैं, दो x की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो हम कहेंगे यहाँ रूट्स क्या हैं? दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि दो अलग आंसर्स आ रहे हैं x के। इन केस कभी दोनों ब्रैकेट्स के आंसर सेम हो, वो किस कंडीशन में हो सकते हैं? जब आपके दो ब्रैकेट्स भी सेम हो, x-2 इंटू x-2 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों x के आंसर +2 है ना? तो अब हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स हैं, रियल रूट्स हैं, और साथ में सेम, रियल एंड सेम रूट्स हैं। समझ में आ रही है बेटा बात की नहीं आ रही? और जब आंसर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा तब हम उसे कहेंगे कि ये अनरियल रूट्स हैं। तो अब हमें इनके रिलेशन पढ़ने हैं डिस्क्रिमिनेंट्स के साथ। देखो, सबसे पहले समझाती हूँ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट एक आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में, उसमें b² -4ac को अगर आप सॉल्व करें तो आप उसे कैपिटल केस D डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, है ना?
तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने के बाद आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तब मतलब जो रूट्स हैं वो बिना सॉल्व किए भी आपको पता है दैट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आंसर आएगा। कैसे रूट्स आएंगे? रियल नंबर्स भी होंगे और दो अलग आंसर्स होंगे। इफ डी इज पॉजिटिव, दैट इज मोर देन 0। राइट एवरीवन? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के बाद इक्वल्स टू 0 आती है, अगर इक्वल्स टू 0 आती है, तो फिर आपके इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स होंगे लेकिन दोनों एक्स का आंसर सेम आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ रहा है, तो नो रियल रूट्स, मतलब वो सॉल्व ही नहीं करना है क्वेश्चन, आपको वहीं उसे ड्रॉप कर देना है। आई बच्चे बात समझ में इतनी? इस चीज को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और वो हमें बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हुए भी ये बता सकता है कि रूट्स किस टाइप के होंगे। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? इसका मतलब क्या मैं ये बात भी कह सकती हूँ कि मुझे डिस्क्रिमिनेंट ये भी बता सकता है कि इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? ग्राफ ऐसा भी दिख सकता है और ऐसा भी दिख सकता है। जब हम कहें रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट। मतलब इसे आप मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हो कि बोथ रूट्स हैव कम सो क्लोज दैट दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। इस तरीके से इस केस में डिफाइन किया जाता है रूट्स को, कि टू रूट्स हैं लेकिन वो इतनी क्लोज आ गए हैं कि दे हैव ओवरलैप्ड ईच अदर। तो इस केस के अंदर क्या है? ये रियल और इक्वल रूट्स है, और इस केस में रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। आ रही है बच्चे बात समझ में सबको? क्लियर है ना? ओके। अभी मैंने जो कहा वो उसी को समझ में आया होगा जिसने पॉलिनोमियल चैप्टर समझा था। यहाँ सबने समझा है? रजत, पॉलिनोमियल चैप्टर किया था बेटा स्कूल में? यस मैम। गुड, ओके। चलो अभी अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 4.3। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, तभी सिर्फ फाइंड करना है। अगर इसका मतलब इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो क्वेश्चन इज ओवर, उसके आगे आपको उसे सॉल्व नहीं करना। ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या 0 हो, तभी आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करना है, तो उसके लिए पहले आपको ए बी सी पता होना चाहिए। तो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ 2x² - 3x + 5 = 0। इसके अंदर a is 2, b is -3 and c is +5। डिस्क्रिमिनेंट d is b² - 4ac। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b² मीन्स -3 होल स्क्वायर। राइट एवरीवन? -4, a क्या है 2 और c क्या है 5। राइट और नॉट? कोई प्रॉब्लम आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चे? -3 होल स्क्वायर इज 9, -2 5s are 10 and 4 is 40। नेगेटिव आ रही है बेटा वैल्यू, -31। नेगेटिव आ रही है ना? तो आप सिर्फ यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अनरियल रूट्स। अंडरस्टूड बच्चे? जब भी डी नेगेटिव आएगा आपको अनरियल रूट्स डिक्लेयर करनी है एंड क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, वो कंडीशन सॉल्व नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चे? तेजस क्या कर रहा है बेटा? मैम लिख रहा था। ओके, चलें अभी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करें, बस इस टाइप का बस इस टाइप का और डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट, और बाकी आप थर्ड पार्ट अपने आप से होमवर्क में करना। सो दिस इज 3x² -
ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर a is 3, b is -4√3 and c is 4. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करके, b स्क्वायर इज -4√3 स्क्वायर्ड -4, a is 3 and c is 4. राइट और नॉट बच्चे? यहाँ पर 4 का स्क्वायर वुड बी 16 एंड 3 √3 का स्क्वायर वुड बी 3. सो 16 3s are is 48 और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? माइनस अगेन 16, 4 4s are 16, 3s are is 48. 0 हो गई बच्चा वैल्यू. क्या कंक्लूजन लिखे, कौन बताएगा? हैंड रेस करो किसको समझ में आया. हम इक्वल कौन बताएगा? इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, ओके. हैंड रेस करने का फायदा क्या हुआ किसी बच्चे का? चलो अभी क्या, ये क्या है? रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल भी मेंशन करना है बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, अब रियल एंड इक्वल रूट्स आ गया, मींस यू नीड टू सॉल्व इट अहेड. अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का वन मेथड इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं था ना इस एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस. देखो मैंने मिस तो नहीं किया कुछ बताना. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ चुका है, राइट? तो मुझे अभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताना है. तो सुनो पहले बेटा मेरी बात. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? मैं इसे यहाँ पे राइट यहाँ पर एक स्क्रीन क्रिएट करके आपको समझा देती हूँ. इज दिस कलर ओके टू आईज? शार्प तो नहीं है? ठीक है ना? ओके. तो सबसे पहले समझो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. कई बार ऐसे होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही होती है या स्प्लिट से आंसर्स करेक्ट नहीं आ रहे होते हैं, तो तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करेंगे -b प्लस माइनस √d/2a. दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब b क्या है और a क्या है? ये वही कोएफिशिएंट्स है. a इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. b इज द कोएफिशिएंट ऑफ the linear term in the quadratic equation and d is the discriminant जिसके बेसिस पर आपने अभी कंक्लूड किया, राइट और नॉट? इसीलिए उसको कैपिटल केस और उनको स्मॉल केस लिखा है. a और b कोएफिशिएंट्स हैं, d कोई कोएफिशिएंट नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेंट है. कुछ जगह आपको फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ दिखेगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a. इज इट एनीथिंग डिफरेंट? नथिंग, क्योंकि इसे ही हमने d कहा था तो वही हमने रिप्लेस किया हुआ है. मुझे कन्वीनियंट डी लिखना लगता है क्योंकि वो थोड़ा स्मॉलर हो जाता है और डी अभी फाइंड तो किया ही था, तो फिर उसी के वही मैंने फॉर्मूला में वहां यूज कर दिया. अच्छा, अब ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है? ये प्लस और माइनस का मतलब ये है, मैं ये कहती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, राइट? जिसे हम एक को अल्फा और एक को बीटा कह सकते हैं, राइट? 2 रूट्स होते हैं इसके. तो इन 2 रूट्स की वैल्यू कैसे आएगी? इसमें से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस √d/2a और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b माइनस √d/2a. मतलब आपको कुछ भी अलग सॉल्व नहीं करना, सब कुछ सेम वैल्यूज डालकर यहाँ पर एक बार उन्हें ऐड कर देना है और यहाँ पर एक बार माइनस. और इस फॉर्मूला को कंसाइज्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस एक साथ लिख दिया. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तो चले इसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही कर दें सॉल्व क्योंकि इंट्रोड्यूस हो चुका है. तो चलो अब मैं यहाँ पर, ये मुझे मालूम है कि ये सेम आंसर आएगा क्योंकि d का वैल्यू 0 है, तो मैं डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं भी लगाऊंगी ना तब भी चलेगा. कैसे? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ चुकी है बेटा. अगर ये वैल्यू 0 है तो √0 भी 0 हो जाएगा. तो ये सारा का सारा चीज चली गई, राइट और नॉट? तो मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन समझ सकती हूँ, दैट इफ d इज 0 तब आपको अल्फा और बीटा सॉरी एक अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है. सिंपली फाइंडिंग -b/2a विल गेट यू द वैल्यू ऑफ x. व्हाई हैव यू अंडरस्टूड नाउ? क्यों जरूरत नहीं है?
नैतिक कैमरा ऑन करो बेटा, क्योंकि अगर आप यहाँ प्लस माइनस ये 0 करेंगे भी जिसकी वैल्यू डी की जो वैल्यू है, तब भी इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, तो इसीलिए हम उसे सॉल्व ही नहीं करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हम x की वैल्यू डायरेक्टली माइनस बी बाई 2a से फाइंड कर सकते हैं। क्या इक्वेशन थी हमारे सामने? ये इक्वेशन है, इसमें से माइनस बी इज पॉजिटिव 4√3 and 2a is 2 into 3, that is 6. So this is 2 by 3. So 2 under root 3 by 3 is the answer. आई बच्चे बात समझ में सबको कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? तेजस फोकस आ रही है बच्चे बात समझ में सबको? आर्या बेटा समझ में आ रहा है? तुम्हारा बच्चे समझ में आ रहा है? रजत, ग्रीशा, मेरे को चार्जर ऑन करने दो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नोट करना है, टाइम चाहिए या हो गया सबका नोट? क्या हो गया? अगम बच्चा आइज रब कर रहा है, टायर्ड है? Yes, ma'am. ओवर तेरे एग्जाम, वो नेशनल्स ओवर हो गए तेरे? नहीं मैम, हो just गए? return from a race. Just return हाँ, from a race, ma'am. डिडंट गेट, सॉरी। मैम अभी अभी I just came back from a race. अभी चल रहे हैं. Yeah, ओ, ma'am. तो कब तक चलने वाला ये? 10th, ma'am. क्वाइट टायरिंग। नहीं अटेंड कर पाए तो कोई बात नहीं बच्चा, मैं रिकॉर्ड तो कर ही रही हूँ, रिकॉर्डिंग्स फॉलो कर लियो। No, कल ma'am. की Very क्लास की थी good. तूने हमारे साथ? लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास की थी? Yes, ma'am. I was there earlier. ठीक है, ओके। चले बच्चे आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करवाऊं या अपने आप से अटेम्प्ट करोगे? मैम जल्दी धीरे से बता। चलो मैं एक बार पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ और सब लोग अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कस करेंगे उसका आंसर ऑन रिकॉर्ड। बच्चे को, किसी भी बच्चे को मुझे ऐसा शॉक देना हो लास्ट मिनट, मैम चैप्टर ही समझ नहीं आया, तो प्लीज मुझे एग्जाम से 1 वीक पहले देना वो शॉक, है ना? ऐसे डिक्लेयर मत करना कि कल एग्जाम है मैम और नहीं आया। चलो बताओ तेजस क्या कह रहे हो? मैम 3/2 प्लस 1/√3/2 कैसा है? बिट्टू मैंने 4 दोनों के साथ अलग अलग कर दिया, 6/4 हुआ तो 3/2 हो गया, वो सॉल्व होकर, एंड 2/4 1/2 हो गया। मैंने दोनों को 4 दे दिया ना बेटा, 6 + 2√3 था ना, एलसीएम को दोनों के साथ इस तरीके से लिख दिया। मैम तो फिर अंडरस्टूड? मैम आपने 2 क्यों लिख रहे हो? वो लिखना चाहिए आप। 2 लिखना चाहिए, हाँ। दिस इज 3/2 एंड ओके दिस इज 1/2। अभी ओके। ठीक है? और बताओ, और किसी को कोई प्रॉब्लम? आप चाहो तो इसे नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये करना तब जरूरी होगा जब वो आपको इन्हीं कोई ए या बी से कंपेयर करने को, मतलब कोई और वेरिएबल्स लगा दें और उनसे कंपेयर करने को बोले तो, अदरवाइज आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चले अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। किसी को भी ऐसे लग रहा है कि नहीं नहीं को अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में नहीं आया? इजी है, चले अभी आगे। ओके, find the values of k, बता देना बेटा कभी color is if it is not okay to eyes. Find the values of k for which of the following quadratic equation so that they have two equal roots. तो 2 इक्वल रूट्स का मतलब ये है 2 इक्वल रूट्स चाहिए, इसका मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 चाहिए, है ना? इक्वल रूट्स तभी आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मतलब b² - 4ac वुड बी इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर b क्या है? k, तो k² -4 इंटू a इंटू c। अब देखो ये ना क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया और आता है 2 मार्क्स का, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करोगे 2 मार्क्स के लिए? आप इसको वेर ए बी सी भी फाइंड करके दे देना मैम को, वेर a is 2, b is k and c is 3। इस तरीके से a b c प्लीज फाइंड कर दिया करो उसमें।
ठीक है, अभी वैल्यूज पुट करें के स्क्वायर, क्योंकि प्रेजेंटेशन सिस्टमैटिक हो जाती है बच्चे वैसे। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 and k is equals to under root 24, which is what? प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसकी तो 3 times 2 into 3, पेयर बाहर आ जाएगा, मीन्स 2 root 6 is the answer for k। आई बच्चे बात समझ में सबको? सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 तो पुट करना था, और उसके लिए वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप k के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी टू बी सॉल्व्ड। राइट एवरीवन? सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करोगे या मैं करवाऊं? करना है ट्राई? पॉज रिकॉर्ड करूं? चलो करो ट्राई। मैं भी स्क्रीन शेयर भी स्टॉप करूं। आ, पर जब पॉज होता है तो आपको ब्लैकआउट हो जाता है, स्क्रीन नहीं दिखता आपको? दिख तो रहा होगा ना, स्क्रीन तो दिख रहा होगा अभी? यस मैम, स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है, तो क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे लिखा हुआ? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। आप कह रहे हो कि कई की वैल्यू है? K is equals to 0 and K is equals to 6. के इज इक्वल टू 0 भी है? Yes, Oh, ma'am. ma'am, no. अच्छा, अभी आपने जो फाइनली सॉल्व करने से पहले देखा, वो आपकी दोबारा एक के की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही? नहीं बन रही? नंबर अच्छा 3। दिखाते रुको, दिखाते हो। Oh, अब yes. मेरी स्क्रीन शेयर है हम आप बन लोगों रही से? है। अब मेरी k की देखो, वैल्यू तो √6 के आ रही है। सुनो 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 सुनो, ये पहले तो गिवन इक्वेशन को ब्रैकेट्स ओपन करके के एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके हमने पहले एक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो ये इक्वेशन बन गई, के एक्स को x टाइम्स किया के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 टाइम्स किया -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ आई नीड टू पुट d इज इक्वल्स टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट? नाउ इसके लिए मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0 पुट करना है। यहाँ पे b इज -2 के, ये -2 के b है, वो पुट किया, और 4 ये a है ये c है, तो 4ac सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। बेटा अगर आपके पास इस तरीके से इक्वेशन गिवन है, तब तो आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है ट्रांसपोजिशन के अलावा, है ना? लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से के गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो आप उसको पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 4k इंटू के माइनस 6 फैक्टर्स बन गए। कैसे? दोनों के अंदर 4k कॉमन था, 4k स्क्वायर में 4k बाहर कॉमन ले लिया, इस फर्स्ट टर्म के पास k बचा एंड सेकेंड टर्म के पास सिर्फ 6। कुछ समझ में आ रहा है सबको? शेक योर हेड्स इन यस और नो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो ये लास्ट पड़ेगा ऑप्शन से। ये बिट्टू 4k कैसे कॉमन लिया? बच्चा ये है 4k इंटू के, और 24k है 4 इंटू के, तो ये 4k पूरा नहीं, ये 4 और k, और ये 4 और k दोनों में कॉमन नहीं है ना? तो 4k आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर एक k बचेगा फर्स्ट टर्म के लिए, -6 बचेगा सेकेंड टर्म के लिए, इज इक्वल्स टू 0, राइट? 6 into 4 क्या ना, लाइक जो क्या? ब्रैकेट के अंदर है 6। हाँ, k माइनस ओके, 6। अब दो चीजों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 बताया है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक चीज 0 डेफिनेटली है। तो ये अगर मैं पहले 4k को इक्वल्स टू 0 पुट करूं तो वैल्यू हो जाएगी k इज इक्वल्स टू 0/4 मीन 0, राइट और नॉट? और अगर k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है तो वैल्यू आ गई k इज इक्वल्स टू 6। तो वैल्यूज ऑफ k जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? वैल्यूज ऑफ k क्या है? 0 और 6। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है आंसर सबको? कोई प्रॉब्लम? राइटिंग टाइम चाहिए? चलें फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, सो
थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल, व्हेन द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद इज इट पॉसिबल, इसका मतलब दे वांट यू टू चेक फर्स्ट, इसकी वेटेज है बेटा इज इट पॉसिबल को आंसर करने की, कि पहले आप चेक करें कि डी की रियल और अनरियल रूट्स क्या है, क्योंकि अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो रूट्स अनरियल आ रही होंगी बेटा। जैसे मैं आपको एक अनरियल की सिचुएशन बताकर बताऊं, ठीक है, ऐसे समझते हैं कि आपकी और मेरी एज का डिफरेंस इज 3 years। आप सब में से कोई एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, आपकी और मेरी एज का डिफरेंस इज 3 years, एंड आई एम डबल योर एज। इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? अनरियल रूट्स आएंगे इक्वेशन बनाने के बाद, सॉल्व ही नहीं होगा फॉर एक्स। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो आपको क्वेश्चंस की कंडीशन पढ़कर यहाँ तो लॉजिकली एज बेस्ड था, इसलिए बहुत आसानी से समझ में आ गया। क्वेश्चंस में समझ नहीं आएगा तो इसके लिए इज इट पॉसिबल लिखा गया है कि पहले आप चेक करेंगे कि रूट्स रियल है या अनरियल है। अगर अनरियल है तो क्वेश्चन वहीं एंड करेंगे और आप कहेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, और अगर येस इट इज पॉसिबल तो ही आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अगर डी 0 या पॉजिटिव होगा तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। इज इट पॉसिबल की को आंसर करने की वेटेज है बच्चे, तो इसको इग्नोर नहीं करना है एग्जाम्स में, ठीक है। चलो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन फ्रेम करेंगे। टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हमने ब्रेथ से कंपैरिजन है, ब्रेथ को x इमेजिन किया, लेंथ को ट्वाइस ऑफ x, एंड देयर एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, कि इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया क्या होता है बच्चे? लेंथ टाइम्स ब्रेथ होता है। इसका मतलब एरिया इज इक्वल्स टू जो 800 मीटर स्क्वायर गिवन है हमें, मतलब लेंथ टाइम्स ब्रेथ इज 800, इसका मतलब x टाइम्स 2x इज 800, इसका मतलब 2x स्क्वायर इज 800, इसका मतलब x स्क्वायर इज 400, इसका मतलब x स्क्वायर इज 20 स्क्वायर, मतलब x इज 20, राइट और नॉट? अच्छा अब इसका आंसर ना सिर्फ 20 नहीं होता, अब आप लोग बड़े हो गए हो ना, तो एक और बात समझाती हूँ, सुनो। जब आप लिखते हो ना, यहाँ से लिखते हो, मैं अभी और 2 स्टेप्स पीछे जाती हूँ और समझाती हूँ। जब आप लिखते हैं क्या बच्चे? मैम it will be -20, right? बताती हूँ, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400 लिखेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू +-20 लिखेंगे। +-20 क्यों लिखेंगे? ये बात याद है सबको, पहले भी समझाई हुई है कि अगर मैं +20 का स्क्वायर करूं तब भी आंसर 400 आता है बेटा, और अगर मैं -20 का स्क्वायर करूं तब भी आंसर +400 ही आ रहा है। तो इसका मतलब अंडर रूट 400 का आंसर +20 भी हो सकता है और -20 भी हो सकता है। तो इसीलिए आंसर क्या हुआ? +-20, राइट और नॉट? है ना? और आप इसमें x की वैल्यू नेगेटिव इग्नोर कर देंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दी ओनली आंसर इज x इज इक्वल्स टू 20। लेकिन क्या मुझे यहाँ पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में? मैंने तो इतने अच्छे से सॉल्व किया, नहीं मिलेंगे मार्क्स मुझे? लेंथ 40। अच्छा लेंथ निकाल दूंगी तो मिल जाएगी डबल, 40 हो गया। चलो मैंने वो भी लिख दिया। मैम वो ब्रेथ इज direct आंसर द इज इट पॉसिबल था। राइट, क्योंकि इक्वेशन फटाफट फटाफट सॉल्व हो रही थी, तो हमने ध्यान ही नहीं किया कि ना तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की भी वेटेज है, वहां भी हाफ मार्क कट कर लिया इवैल्यूएटर ने मेरा, और ना मैंने इज इट पॉसिबल का आंसर किया तो वहां भी हाफ मार्क गया। तो इफ दिस इज अ 3 मार्कर आई हैव ओनली स्कोर 2 मार्क्स ऑन इट। मार्किंग स्कीम समझ में आ रही है सबको कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको यहां से करेक्ट करो, 2x स्क्वायर -800 इज इक्वल्स टू 0 और बॉक्स में पुट करो, यहां मिलेगा इक्वेशन बनाने तक का मार्क्स।
स्टेटमेंट भी एज्यूमिंग से स्टार्ट होगी, लेट अस एज्यूम ब्रेथ टू बी xn, पर वो बेसिक चीजें हैं, वो स्टेटमेंट अपने आप से लिखोगे, पर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला माइलस्टोन ये हुआ, हमेशा इक्वेशन को बॉक्स में डालेंगे और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके बाद इज इट पॉसिबल चेक करने के लिए ए और बी, ए बी सी मार्क करो। ए इज 2, बी इज, बी इज कौन बताएगा मुझे? बी 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 मुझे आर्या बताएगी। आर्या व्हाट इज बी? 800 -800 -800, -800 है तुम्हारा बच्चे। Ma'am, B will be 0. गुड, बी विल बी 0। क्यों 0 होगा आर्या? ध्यान से सुनो बेटा, बी लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट होती है, एक्स वाली लीनियर टर्म यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका अच्छा। कोएफिशिएंट है 0, तभी वो गायब हो गया 0 से मल्टीप्लाई होके, राइट? तो बी इज 0 फिर एंड सी सी क्या इज -800। हो? ठीक है, आप चेक करो डिस्क्रिमिनेंट के लिए, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है, मैं वही क्वेश्चन में जहां घुसा सकती हूँ आंसर को घुसा रही हूँ, आप लोग नीटली करना प्लीज। तो अब d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac है, तो बी स्क्वायर मीन 0 स्क्वायर -4ac, तो 0 तो हटा ही देते, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 4 2 जार 8 एंड 8 8 जार 64, पॉजिटिव 600 6400। तो डी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब मिल गया मुझे 1 मार्क, और 1 मार्क यहाँ मिल गया था, 1 मार्क यहाँ मिल गया। ठीक है बच्चे, और अब ये काम करने के नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करने के और लेंथ और ब्रेथ लिखने के, फिर मिलेगा मुझे 1 मार्क, और ऐसे मिलेंगे मुझे फुल 3 मार्क्स इस क्वेश्चन में। आ रही है बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? आर्यादित्य, गुड मॉर्निंग बेटा, किधर बैठा है पीछे चेयर पे जाके? एक्टिव होके बैठो बेटा, सत्यनारायण की कथा थोड़ी कर रहे हैं, आराम से लेट गए हो जाके पीछे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलें आगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बाद में जिसने बोला ना समझ में नहीं आई तो पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन if present ages, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20. तो मैं यहाँ पर ये इक्वेशन क्रिएट कर रही हूँ, x plus y is 20 and 4 years ago, ये x minus 4, ये y minus 4, दोनों की एज 4 years कम हो जाएगी 4 years ago। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, मतलब x minus 4 टाइम्स, ओह मुझे यहाँ पर y को चेंज करना था ना, एक बार मैं लिख देती हूँ, y minus 4 is equals to 20, और मैं यहाँ अब y की वैल्यू यहाँ से इवेल्युएट कर रही हूँ, दैट इज 20 minus x, और यहाँ पुट करूंगी, तो x minus 4 टाइम्स 20 minus x minus 4 is equals to 20, राइट और नॉट बच्चे? अब आगे सॉल्व करें इसे। So this is x minus 4 times 16 minus x is equals to 20. बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। So that will be 16x minus x square minus 16 fours are is 54. 64. 64, my bad. तो 64 plus 4x is equals to 20. राइट बच्चे लोग? अभी इसको सॉल्व करें, -x², मैं ना इसको सब राइट हैंड साइड को ट्रांसपोज करूंगी, आई लाइक इट व्हेन माय x² इज पॉजिटिव, कन्वीनियंट होता है सोचना उसके ऊपर, तो मैंने उसको उस तरफ ट्रांसपोज कर लिया है, इसलिए आई विल चेंज ऑल द साइंस नाउ, जो भी राइट हैंड साइड को ट्रांसपोज हो रहा है। सो x² हैज बिकम पॉजिटिव x², then positive 16 and this is 20x together, और उधर ट्रांसपोज होकर इट विल बी -20x।
इसमें मैम This minus 64 will become positive 64 ट्रांसपोज होकर with plus 20 is equals to 0. बोल बच्चे तेजस। मैम उसमें प्रोडक्ट ऑफ देयर एज तो 48 है मैम, 120 क्यों लिख दिया? हाँ so 48 ये 20 तो यहाँ पर था ना, बोलकर 48 लिख दिया 20। तो अभी दिस इज 84 इज इक्वल्स टू, ये सब जगह 48 है। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। प्लस 64 एंड पॉजिटिव, मैं उसी तरफ गई थी ना 48, ये पॉजिटिव 48 है। राइट एवरीवन इक्वल्स टू 0। तो मैंने एक्चुअली ये सब जो चीजें हैं ये राइट को ट्रांसपोज की इस बार। वाई? क्योंकि मुझे ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए था। ठीक है बच्चे, चलें अभी आगे सॉल्व करें इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x और दिस इज 111 प्लस 111 एंड 12 इज इक्वल्स टू 0। और ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 मार्क मिल गया। ठीक है, नाउ इज इट पॉसिबल को चेक करो। इज इट पॉसिबल के लिए डी चेक करेंगे, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए बी सी प्लीज फाइंड करना, अपने आप से लिखना वहां पर। -20 स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 112। सो 20 स्क्वायर इज 400, 400 में से दिस इज मोर देन 400, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव आंसर आ रहा है बच्चे। दिस इज पॉजिटिव 400 माइनस 400 11 112 आर, ऑफ कोर्स इससे ज्यादा आएगा आंसर, नेगेटिव ही आएगा। 112 टाइम्स 4, 4 2s are 8, 4 and 4, negative 448। तो -48 आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसे सॉल्व ही नहीं करना है, अनरियल रूट्स हैं इसके। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती जहां दो फ्रेंड्स की एज 20 हो और 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट कर दो तो वो 48 आ सके। दिस इज नॉट पॉसिबल। आ रही है बेटा बात समझ में? Yes. क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? चलो पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ, करो ट्राई एक बार खुद से। मेरा आंसर तो आ गया। मैम डी आ गया। डी आ गया? चलो Yes, फिर करो, ma'am. जल्दी 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 करो बाकी भी। किस किस का सॉल्व हो गया है क्वेश्चन? Ma'am, एक second. जल्दी 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 जल्दी। Ma'am, got it. क्या आया बच्चे? Ma'am, B is equal to 20. And then, Length and breadth are 20 meters. लेंथ Yes. एंड ब्रेथ बोथ आर 20। yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो सब लोग आंसर्स मैच करो अपने। मेरा तो यहाँ से 0 कैसे गायब हो गया? अरे मेरे आंसर से 0 गायब हो गया, ये तो चीटिंग है।
मेरा आंसर भी करेक्ट था। भाई देख लो, ऐसे चीटिंग मत करो। 40/2 2 नहीं हो सकता। मेरा आंसर करेक्ट था, मैम ठीक है ना? देखो सबका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में नहीं आया हो क्या हो रहा है? तुम्हारा बच्चा आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ x इज इक्वल्स टू लिखा था, मैंने l और b लिए थे। आप इसे अल्फा या बीटा या कुछ भी ले लो तब भी चलेगा, क्योंकि मैंने x की टर्म्स में इक्वेशन बनाई नहीं। ठीक है बच्चे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के भी मार्क्स मिलेंगे, कंक्लूड करने के भी मार्क्स मिलेंगे, एंड फाइनली लेंथ और ब्रेथ बताने के भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, चलो जी, चैप्टर इज ओवर फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। बाकी तो अभी बाकी है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका कोई दूसरा रिसोर्स फिनिश करेंगे और कल से मॉर्निंग सेशन स्टार्ट है। मैं आपको जो क्लासेस में एनसीईआरटी कंटेंट ही कराऊंगी, लेकिन जो मॉर्निंग क्लास है, अब जैसे कल क्वाड्रेटिक का इंटरमीडिएट पोर्शन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टफ लेवल स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 1 o'clock वाली क्लास में। ठीक है बच्चे, चलो बाय बाय बच्चा लोग। thank you ma'am, bye ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. बाय बच्चे।